बीसी में देखेंगे 305 बीसी में किस किस के बीच में लड़ा गया था? अरे 305 बीसी में देखिए, अलेक्जेंडर सिकंदर जब भारत में आया था, उसने सबसे पहले आते ही राजा पोरस के साथ लड़ाई की। राजा पोरस के साथ जब सिकंदर ने लड़ाई की, उस युद्ध में जीता कौन? सिकंदर, अलेक्जेंडर ही जीता। अब पंजाब कहां पे पड़ रहा है? यहां पे पड़ रहा है। सिकंदर कहां से आया था? यहां से होते हुए ही भारत में एंट्री ले रहा था। अगला स्टेशन पड़ रहा था सिकंदर का। अल्टीमेटली एक चीज हुई थी, क्या हुई थी? सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने को हाँ कर दिया था या मना कर दिया था? मना कर दिया था। सेना वापस की तरफ लौट रही थी। यस और नो? जब सिकंदर वापस चला गया था 326 में, 326 बीसी में सिकंदर के साथ एक और व्यक्ति आया था, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के वापस लौट जाने के बाद अपने मित्र अलेक्जेंडर या सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए, सिकंदर का सपना क्या था? पूरे विश्व को जीतना, संपूर्ण विश्व को जीतना। उस सपने को सच करने के लिए 305 बीसी में मात्र 21 साल बाद कौन लौटा था? सेल्यूकस निकेटर लौटा था। तो हम इसमें लिख लेते हैं, अगला युद्ध किस किस के बीच में हुआ 305 बीसी में? चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। लिख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर। आप मेरे को यह बताओ, इसमें मैं की पॉइंट्स में क्या लिख दूं? हेलेना की चंद्रगुप्त मौर्य से शादी हो गई थी ना इस युद्ध के बाद। सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में हार गए थे। जीते कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हो गई, जिसके अंदर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो लिख लीजिए आप, हेलेना मैरिड टू किससे? चंद्रगुप्त मौर्य। और एक और चीज अगर आप लिखना चाहें तो सेल्यूकस निकेटर से सिकंदर की कौन सी सेना का अध्यक्ष था? थल सेना, मतलब आर्मी वाली। और एक और जल सेना का अध्यक्ष कौन था? वेरी गुड, निर्याकस। बहुत बढ़िया, आपको सभी फैक्ट याद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये वाला युद्ध हमने देखा। अब बताओ मेरे को, अगले थोड़े से डिक्टेशन वाले, फोर्थ युद्ध कौन सा देखा था हमने? अगला अशोक का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया था? यह बता दो मेरे को। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ा हिस्ट्री को मैं डाइवर्ट करके आपको समझा देता हूं। ऋग्वैदिक काल में क्या समाज में कर्मकांड थी? क्या अलग अलग प्रकार की बेकार प्रथाएं चलती थी? क्या बताओ मेरे को। ऋग्वैदिक काल में केवल एक ही प्रकार का यज्ञ चलता था। वो कौन सा होता था? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ का मतलब जब राजा का राज तिलक होता था और राजा जनता के द्वारा चुना जाता था। राजा के राज तिलक के समय जो युद्ध होता था, जो अभिषेक होता था, उसका जो यज्ञ होता था, उसको हम क्या बोलते थे? राजसूय यज्ञ बोलते थे। ये हमने देख लिया। उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में क्या समाज में कर्मकांड आ गए थे? क्या अनेक प्रकार के कर्मकांड जादू टोने ने भारत के अंदर एंट्री ले ली। ये देखा हमने। इन कर्मकांडों को हटाने के लिए दो नए धर्म आए थे, एक तो था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या कहता था, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, पहले मेरे को आप ये बताओ, ऋग्वैदिक टाइम के लोग थे, जो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे, वो प्रैक्टिकल थे या प्रैक्टिकल नहीं थे? इम्प्रैक्टिकल थे। वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल थे। वो केवल ऐसे देवताओं को मानते थे जो उनको साक्षात दिखते थे। सूर्य दिख रहा है, एनर्जी का स्रोत है, सूर्य को देवता मान लो। इंद्र पानी का स्रोत है, उनको देवता मान लो। वनस्पति, वेजिटेशन, हरियाली होती है, उनको देवता मान लो। अब पोस्ट ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ? समाज में जब कर्मकांड आए, ऋग्वैदिक काल का पीरियड क्या हो गया? 1500 से 1000 बीसी। पोस्ट ऋग्वैदिक का काल क्या हो गया? 1000 से लेके 600 बीसी। उत्तर वैदिक काल में या पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड में समाज में भयंकर कर्मकांड फैल गए। तरह तरह के यज्ञ होने लगे, तरह तरह के हवन होने लगे, तरह तरह के संस्कार होने लगे, तरह तरह की बातें, तरह तरह के कर्मकांड, तरह तरह की पूजाएं, तरह तरह की ऋचाएं, ये सारे के सारे समाज को इन्होंने घेर लिया था। ये मैंने आपको बता दिया था। अब
जब भी कभी भी संसार में बहुत सारे कर्मकांड फैलते हैं तो किसी ना किसी धर्म को उन सब की बुराई को हटाने के लिए आना पड़ता है। और उस समय दो नए कौन से धर्म आए थे? एक तो था जैन धर्म और एक था बौद्ध धर्म। अब आप मेरे से पूछोगे क्या जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में ईश्वर की सत्ता पे विश्वास किया जाता है? क्या ईश्वर होता है, इस चीज पे विश्वास किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? अरे उनका उदय होने का कारण ही क्या था? समाज में इतने सारे कर्मकांड फैल रहे। महात्मा बुद्ध जब भ्रमण पे निकले थे, महात्मा बुद्ध का डेवलपमेंट कैसा हुआ था शुरू में मैं आपको यह बता देता हूं। महात्मा बुद्ध ज्ञात्रक कुल के या शाक्य गणराज्य के कौन से क्षत्रिय थे? शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय थे। वो राजा के परिवार से बिलोंग करते थे। महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उन्होंने अपने बेटे का पूरा डेवलपमेंट इस तरीके से किया था, क्योंकि वो राजा थे। आज तक बुद्ध ने जीवन में किसी भी प्रकार के दुख को अनुभव नहीं किया था। महात्मा बुद्ध को क्या लगता था? जीवन में हर जगह क्या है? केवल खुशी ही खुशी है और कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध को जीवन में उनके पिता ने रोते हुए व्यक्ति को तक नहीं देखने दिया। रोते हुए व्यक्ति को क्यों नहीं देखने दिया? कि मेरा बेटा इसको देख के कहीं चिंतित ना हो जाए कि जीवन की एक स्थिति, अवस्था या कंडीशन ये भी होती है कि व्यक्ति कभी दुखी होने के कारण रो भी सकता है। तो आप सोच लो कितना ज्यादा सेंसिटिव रूप से महात्मा बुद्ध को डेवलप किया गया होगा। महात्मा बुद्ध के हिसाब से जीवन में सुखी सुखे या दुखी दुखे? सुखी सुखे। 16-17 साल की एज में बुद्ध गए पीजी कॉलेज गए, लाल पल्सर से एक कैपरी पहन के। वहां पे एक लड़की उनको पसंद आ गई। पापा ने कहा मुड़ा बिगड़ नहीं जाए इसलिए हाथों हाथ उसकी शादी करा दो। तो महात्मा बुद्ध की शादी करा दी गई किससे बाद में? यशोधरा या यशोदा? यशोधरा नाम था या यशोदा नाम था? यशोधरा। तो महात्मा बुद्ध की बाद में शादी करा दी गई यशोधरा से। उनसे उनको एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम क्या था? राहुल था। तो ये हो गया महात्मा बुद्ध का हंसता खेलता परिवार। पिता हो गए, माता जन्म देते ही उनका देहांत हो गया था। माता के बाद उनकी मौसी प्रियदर्शिनी ने उनको पाला, या महाप्रजापति गौतमी ने उनको पाला। उसके बाद बुद्ध की शादी हो गई। शादी कौन से? यशोधरा से। एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम क्या था? राहुल था। एक दिन अचानक बुद्ध भ्रमण पे निकले, घूमने के लिए निकले। जब वो बुद्ध घूमने के लिए निकले थे, उससे पहले वो कैसे सोचते थे? संसार में दुखी सुखी सुखे या दुखी दुखे? सुखी सुखे। एक दिन अचानक वो भ्रमण करने के लिए निकले। जब वो घूमने के लिए गए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति या एक मृत व्यक्ति या एक बीमार व्यक्ति। पहला जो उन्होंने देखा वो बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति को देखते ही, अब कोई भी राजा जाता है तो अपने सारथी के साथ जाता है। सारथी कौन होता है? जो घोड़े को चलाता है। घोड़ा रहता है उसको चलाता है, उसको सारथी बोलते हैं। तो बुद्ध के सारथी से बुद्ध ने पूछा कि एक बात बताओ मुझे दोस्त, ये मैं इस व्यक्ति को देख रहा हूं, इसको तो चेहरों पे झुर्रियां हो रही हैं। मतलब बुद्ध का इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था कि बुद्ध के पिता ने कभी उसको बूढ़ा व्यक्ति तक नहीं दिखाया कि मेरा बेटा चिंतित ना हो जाए इसको देख के कि मैं भी बूढ़ा हूंगा। अचानक से उन्होंने जब बूढ़ा व्यक्ति देखा, उनका साधारण सा प्रश्न था कि ये क्या है, इसकी स्किन एकदम लटक क्यों रही है? सारथी ने बोला, महाराज ये जीवन की एक अवस्था होती है, ये मुझे भी आएगी। अच्छा, तो क्या ये मुझे भी आएगी? उनके साथी ने कहा, बिल्कुल महाराज, आपको भी ये अवस्था आएगी, आप भी बूढ़े होगे। फिर थोड़ा सा आगे चले तो दूसरा दृश्य था। दूसरे दृश्य में क्या था? एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, उसको भयंकर चर्म रोग, स्किन डिसीज हो रही थी। स्किन डिसीज को देख के, मतलब कौन सा व्यक्ति देखा उन्होंने? पहला बूढ़ा, दूसरा कौन सा देखा? रोगी, मतलब पेशेंट। उसको देखते ही अपने सारथी से उन्होंने पूछा, इसको क्या हो रहा है? सारथी ने जवाब दिया, यह भी जीवन की एक अवस्था है, जिंदगी में कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार जरूर होता है। इसको भी बीमारी लगी है, मुझे भी लग सकती है, आपको भी लग सकती है। बुद्ध में टेंशन। तीसरा दृश्य जब आगे बढ़े तो बुद्ध ने क्या देखा? तीसरे दृश्य में बुद्ध ने देखा एक मृत व्यक्ति की श्रव यात्रा निकल रही थी। उस श्रव यात्रा को देख के
अब लोग बाग विलाप तो कर ही रहे होंगे, मरने का दुख तो उनके परिवार वाले जिसकी शव यात्रा निकल रही थी वो तो मना ही नहीं होंगे। उन्होंने पूछा ये सब आखिरकार इतने शोक में क्यों है, इतने दुख में क्यों है, मुझको इसका कारण बताओ। सारथी ने कहा महाराज जो भी व्यक्ति संसार में आया है 100% वो एक ना एक दिन जाएगा ही सही, तो जितने भी काम अच्छे कर सकते हो वो कर लो। बुद्ध ने कहा अच्छा तो मैं भी जाऊंगा क्या? सारथी मन में सोच रहा मूर्ख है, लेकिन फिर उन्होंने समझाया जीवन की अवस्था है, जो आया है उसको जाना ही है, आप ही जाओगे इसी। चौथा दृश्य, अभी तक के 3 दृश्य देखने के बाद बुद्ध का दिमाग खराब हो गया और अब बुद्ध कह रहे हैं संसार में दुखी दुखे है, कहीं सुखी नहीं है। पहले जो व्यक्ति 3 दृश्य देखने से पहले सोच रहा था संसार में सुखी सुखे, ये तीनों दृश्य देखने के बाद उसने क्या सोच लिया, संसार में केवल दुखी दुखे और दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब मोह, मोह मतलब लालच। तो फिर बुद्ध ने अलग अलग डेफिनेशन निकाली, अभी वो देखते हैं। तो तृष्णा को दुख का कारण बताया, अपनी इच्छाओं को दुख का कारण बताया। जितनी कम इच्छा उतना ज्यादा सेटिस्फाइड व्यक्ति। अब वो कैसे, वो अभी आपको बताऊंगा। 3 व्यक्तियों को देखने के बाद बुद्ध ने चौथा दृश्य देखा और चौथे दृश्य में बुद्ध को देखा एक सन्यासी को। सन्यासी को जब उसने देखा तो अपने सारथी से पूछा ये कौन व्यक्ति है, बाल तो इसके सफेद है लेकिन चेहरे पे इसके चमके, इनके चेहरे पे तेज है, और ये अपनी मस्ती में इतने ज्यादा वस्त्रों को या इतने ज्यादा आभूषणों को इन्होंने ग्रहण नहीं कर रखा है, और अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से और अपनी मस्ती में खुश होके ये घूमते चलते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये व्यक्ति कौन है? महाराज, सारथी ने बोला ये सन्यासी है, इसको जीवन के किसी भी मोह माया से मतलब नहीं है। सन्यासी का जीवन ऐसा ही होता है, पूरी तृष्णा को त्याग के वो केवल ईश्वर की खोज में चला जाता है। तो यहां से बुद्ध ने अपना कंसेप्ट चेंज किया और बुद्ध ने सोचा, मतलब जो बुद्ध कौन थे पहले? सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ ने सोचा अब मैं भी ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। ज्ञान की प्राप्ति करूंगा मतलब सारे मोह माया को छोड़ के अपना फोकस एक ही तरफ कंसंट्रेट करूंगा कि जीवन में मेरे को जितने भी लोग मिलेंगे उनको मेरे को आगे बढ़वाना है। कैसे? तृष्णा का जो सागर है, इच्छाओं का जो सागर है, उससे परे ले जाना है मेरे को उनको। ये बुद्ध ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। तो महात्मा बुद्ध को उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अकबर में कौन सी नीति थी? दूसरे के धर्मों का सम्मान करने की या ना करने की? रिलीजियस टॉलरेंस था या नहीं था? था। वेरी गुड। अकबर भारत में शायद ऐसे पहले और आखिरी मुस्लिम शासकों में से एक था जिसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। याद है आपको? अब मैंने आपसे ट्रिक को तो बता दिया था कैसे। कालानौर के एक चबूतरे में अकबर ने अपना राज्य अभिषेक कराया था। राज्य अभिषेक मतलब तिलक लगवाने वाला अकबर एक ही शासक रहा है, तो दूसरे के धर्मों का उसने सम्मान करा था, ये याद रखना। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का कहना क्या था? कर्म कांड से हटो, इसलिए ये प्रैक्टिकल धर्मों में माने जाते हैं उस समय से। लेकिन महात्मा बुद्ध ने संसार में सब जगह दुखे, इसका कारण क्या बताया था? तृष्णा। तृष्णा को हटाओ कैसे? उसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए, 8 रास्ते दिए। 8 रास्ते मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब बैलेंस, ना तो ज्यादा ना कम। अगर आपको संपत्ति भी रखनी है ना तो ज्यादा रखो ना कम रखो। ये सेम कंसेप्ट किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने इसको किस उसमें किया था? क्या बोलते थे उसको? अपरिग्रह या अस्ते। अपरिग्रह बोलते थे ना। अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा धन का संकलन मत करो। क्यों? क्योंकि सभी दुखों का, संसार में सभी मोहमाया का कारण क्या होता है? तृष्णा ही होता है। समझ में आ गया? ये सारी चीजें उन्होंने कही थी। मतलब इन दोनों धर्मों का उदय कहां से हुआ था? उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड आने के बाद। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं बस, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। आप क्या ये बोल सकते हो क्या कि ये जो दोनों राजा थे वो कर्मकांड में विश्वास करते थे, या इनके समय भारत में
जो इनका कालखंड रहा है, जो इनका टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम में भारत में अनेक प्रकार के कर्मकांड आए क्या? नहीं, क्योंकि ये मानने वाले किसको थे? जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य और बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध, सॉरी अशोक। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट के दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, ये हमने पढ़ा था। जैन धर्म में एक विधि होती है जिसका नाम होता है सल्लेखना विधि। सल्लेखना विधि क्या होती है? बिना खाए बिना पिए अपने प्राणों का त्याग करना, ना तो भोजन लेना ना जल लेना, और अपने प्राणों का त्याग करने की विधि को क्या बोलते हैं? सल्लेखना विधि बोलते हैं। 298 में इसके 7 साल बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखना नामक विधि से निर्जल और निराहार रहकर बिना पानी पिए और बिना भोजन का एक अंश को ग्रहण किए अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। कहां पे? श्रवणबेलगोला में। तो 298 में किसका चैप्टर समाप्त हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद 261 बीसी, जरा सा हम रिवाइज कर लेते हैं एक और बार। 326 में जल्दी बोलो हाइडेस्पस, 323 में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया, 321 में चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, 305 में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का थल सेना का अध्यक्ष था, इनमें लड़ाई हुई और उसमें जीता कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जीतने के बाद किससे शादी करा दी थी? हेलेना। हेलेना कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की बेटी। ये हुआ। 298 में किसकी मृत्यु हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य की। 298 मृत्यु होने के बाद राजा कौन बना? बिंदुसार। 273 में किसकी मृत्यु हो गई? बिंदुसार की। लेकिन क्या बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद तुरंत ही अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया था? नहीं, अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था? 4 साल बाद। क्यों? क्योंकि उसके भाई बचे थे ना। 4 साल तक अशोक ने कसम खा ली कि जब तक मैं अपने भाइयों को नहीं हराऊंगा तब तक मैं अपना राज्याभिषेक नहीं कराऊंगा। 269 बीसी में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया और अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और उस युद्ध में इतनी भयंकर तबाही मचाई, भयंकर तरीके से उसने तबाही मचाई। तो लिख लेते हैं 261 में कौन सा? बैटल ऑफ कलिंगा, कलिंग का युद्ध था। वेरी गुड। राणा सांगा वर्सेस बाबर, कौन जीता था? बाबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख ले? कौन सा नारा दिया था बाबर ने? वेरी गुड, जिहाद का नारा। बहुत बढ़िया। जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था बाबर ने? खानवा के युद्ध में, जो किसके खिलाफ लड़ा था? राणा सांगा। जिहाद के नारे में बाबर ने क्या कहा था? गैर इस्लामिक राज्यों को इस्लामिक राज्य बनाओ। ऐसे सारे राज्य जो जिन पे मुस्लिम शासन नहीं है उन पे मुस्लिम शासन करो। 1540 में बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध जीता कौन था? किस किस के बीच में हुआ? हुमायूं और शेर शाह सूरी। मैं आपको इनकी पूरी डिटेलिंग अच्छे से समझा चुका हूं कि इन दोनों के बीच में जब युद्ध लड़ा गया उस समय बारिश हो गई थी। हुमायूं बाबर का जो पुत्र था, हुमायूं के पास बाबर के तोपखाने थे, लेकिन बारिश होने के कारण सभी तोपखानों में जंग लग चुकी थी, इसलिए शेर शाह सूरी ने बुरी तरीके से हुमायूं को पराजित किया था और हुमायूं भागते अमरकोट में पहुंच गया था ना। इसमें लिख लो कौन जीता? इसमें भी शेर शाह सूरी 1। अगला युद्ध कब आ जाए भैया? 1545 कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध किस किस के बीच में? शेर शाह सूरी वर्सेस कीरत सिंह। और इस युद्ध में कौन जीते थे? शेर शाह सूरी 1 एंड डाइड, और खत्म भी हो गए थे। तो अब 1555 में किसके रिटर्न होगा? वेरी गुड। 1555 वॉर नेम क्या है? सरहिंद का या मच्छीवाड़ा? पहला कौन सा हुआ था? मच्छीवाड़ा का या सरहिंद का? क्या कर रहे हैं दोस्तों? पहले सरहिंद का हुआ था या मच्छीवाड़ा? तो 1555, यहां पे दोनों ही लिख लो, सरहिंद कोमा मच्छीवाड़ा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? डायरेक्ट इधर लिखो की पॉइंट्स में, हुमायूं 1, हुमायूं जीते थे। जैसे हुमायूं युद्ध को जीते, लाइब्रेरी से जैसे ही गिरे, दिल्ली पे किसने कब्जा कर लिया था?
हेमू ने। तो अगला युद्ध 1556 में किस किस के बीच में हुआ?